मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज का हमारा जो ऐसे है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा ऐसे है डॉबरी सिस्टम दहेज प्रथा। ठीक है ना। तो ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, हो सकता है कि आगामी परीक्षा में भी आ जाए। ठीक है। तो मैंने इसको बड़े ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। कोई कठिन मीनिंग नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसको एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपका 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो कंसंट्रेशन बिल्कुल बना के रखें। ठीक है। जब आप व्यस्त ना हो तब इसको देखें। ठीक है, जल्दबाजी में बिल्कुल ना देखें। देखिएगा, इंट्रोडक्शन पहले आप लिखिए, इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। अब क्या करें, अब आप अपने तरीका के छोटे छोटे सेंटेंस जो हैं वो बनाते रहें। जैसे डॉवरी सिस्टम हैज बिकम द रोस्ट प्रॉब्लम इन अवर सोसाइटी। ठीक है, कि दहेज व्यवस्था या दहेज प्रथा हैज बिकम हो गई है। द रोस्ट मीन्स होता है सबसे अधिक बेकार, प्रॉब्लम यानी कि समस्या हो गई है, इन अवर कंट्री यानी हमारे देश में। दहेज प्रथा हमारे देश में सर्वाधिक या सबसे अधिक, ठीक है, खराब व्यवस्था समस्या हो गई है। इट हैज टुक द फॉर्म ऑफ डेविल नाउ। नाउ मीन्स होता है अब। इट यानी कि इसने, हैज टुक माने धारण कर लिया है, द फॉर्म मीन्स होता है रूप, ऑफ डेविल यानी कि राक्षस का, दानव का। अब इसने दानव का रूप धारण कर लिया है। दहेज जो है अब वो दानव बन चुका है। इट हैज टुक द फॉर्म ऑफ डेविल। तो इसने अब दहेज का, वो सॉरी, दानव का रूप धारण कर लिया है। अ गर्ल हैज टू फेस, अ गर्ल यानी किसी भी लड़की को, हैज टू फेस सामना करना पड़ता है, मैनी डिफिकल्टीज कई कठिनाइयों का, कई लड़कियों को, सॉरी, अ गर्ल यानी किसी भी लड़की को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ द डबरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा के कारण। बिकॉज ऑफ मीन्स होता है के कारण, डॉबरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा के कारण किसी भी लड़की को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे आप लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ डॉबरी, दहेज के कारण, मैनी फादर सुसाइड, मैनी फादर्स कई पिता, सुसाइड यानी कि आत्महत्या कर लेते हैं। दहेज के कारण कई पिता आत्महत्या कर लेते हैं। बिकॉज क्योंकि दे आर नॉट एबल, वे योग्य नहीं होते हैं, वे सक्षम नहीं होते हैं, टू पे द डावरी, डावरी देने के लिए, क्योंकि वे दहेज देने के लिए योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, वो दहेज नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा, या एक आध दो लाइन अपने तरीका से बनाने की कोशिश करिएगा। इन एंशियंट टाइम यानी पुराने समय में, पुरातन समय में, प्राचीन समय में, डॉबरी वॉज गिवन टू ग्रूम साइड एज अ गिफ्ट। डॉबरी यानी कि दहेज, वॉज गिवन दिया जाता था, टू ग्रूम साइडर यानी कि वर पक्ष को, एज अ गिफ्ट एक उपहार की तरह। पुराने समय में दहेज वर पक्ष को एक उपहार के रूप में दिया जाता था। पहले ये उपहार था। राइट साइडर वधु पक्ष वाले गेव टू ग्रूम साइडर, तो वर पक्ष वालों को दे देते थे। वधु पक्ष वाले वर पक्ष वालों को दे देते, व्हाट एवर दे हैव, जो कुछ भी उनके पास होता था, जो उनको देना पड़ता था वो दे देते थे। क्योंकि वट नाउ, लेकिन अब, द सिचुएशन इज चेंज्ड, परिस्थितियां बदल गई हैं। सिचुएशन मीन्स परिस्थितियां। नाउ अ फादर हैज टू गिव डॉबरी, नाउ अ फादर यानी अब एक पिता को, हैज टू गिव देनी पड़ती है, डॉबरी यानी दहेज। लेकिन
अब एक पिता को दहेज देना पड़ता है बिकॉज क्योंकि देयर इज नो मैरिज विदाउट डॉबरी, क्योंकि विदाउट डॉबरी बिना दहेज के कोई विवाह नहीं होता है, बिना दहेज के कोई विवाह ही नहीं होता है। तो इस तरीका से आप लिख सकते हैं। अगर अगली हेडिंग आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं डॉबरी एज अ डेविल, दहेज एक दानव के रूप में। दहेज एक दानव के रूप में आप कैसे लिखेंगे? डॉबरी इज लाइक अ डेविल, दहेज एक दानव की तरह होता है, दहेज एक दानव की तरह होता है। नाउ डेज आजकल ग्रूम्स आर बीइंग सोल्ड इन ओपन मार्केट विथ हाई रेट्स, ग्रूम्स यानी कि दूल्हे आर बीइंग सोल्ड बेचे जा रहे हैं इन ओपन मार्केट खुले बाजारों में विथ हाई रेट्स ऊंचे दामों पर। आजकल दूल्हे ऊंचे दामों पर खुले बाजारों में बेचे जा रहे हैं बिकॉज क्योंकि बिकॉज ऑफ डॉबरी, दहेज के कारण अ मेरिटफुल एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक गुणवान और सुंदर गर्ल यानी कि लड़की को हैज टू मैरी, विवाह करना पड़ता है। अब बॉय एक ऐसे लड़के से विथ अगली फेस, बदसूरत एंड अनमेरिटफुल, अवगुणी, तो एक गुणवान और सुंदर लड़की को एक बदसूरत और अवगुणी लड़के के साथ विवाह करना पड़ता है। अब इसके बाद आप लिख सकते हैं, क्योंकि शब्दों की मर्यादा होती है इसमें 100 से 150 शब्द लिखने पड़ते हैं, तो आप अंत में डालिएगा कॉन्क्लूजन। आप ज्यादा बड़ा लॉन्ग वो सॉरी ऐसे ना लिख सकते हैं। कॉन्क्लूजन यानी कि उपसंहार, इंडीड, वास्तव में, डॉवरी सिस्टम शुड बी स्टॉप्ड, दहेज प्रथा को रोका जाना चाहिए। बी ऑफन सी, हम अक्सर देखते हैं। इन द न्यूज़पेपर, हम अधिकांशतः अखबारों में देखते हैं। दैट की क्या देखते हैं? अ न्यूली ब्राइड हैंग्ड, नव विवाहिता फांसी पर झूली। एंड और अ फादर सोल्ड हिज किडनी फॉर डॉवरी, एक पिता ने दहेज के लिए सोल्ड यानी बेच दी, हिज किडनी, अपनी किडनी को, एक पिता ने दहेज के लिए अपनी किडनी को बेच दिया। सच एक्सीडेंट मेड अवर कल्चर फील गिल्टी, ऐसी दुर्घटनाएं हमारे संस्कृति को दोषयुक्त बना देती हैं। बट ट्रूली स्पीकिंग, लेकिन सच्चाई की बात तो यह है कि ब्राइड इज डावरी, दुल्हन ही दहेज होता है। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो 10 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर हाँ और भी किसी चीज़ की आपको वीडियो चाहिए, हमें कमेंट के द्वारा बताइए, हम आपको ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे। मेरा काम था आप तक वीडियो पहुंचाना, अब आपका काम है इसको अधिक से अधिक मित्रों तक फैला देना। धन्यवाद।